देखिए फिर कल जो मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग पढ़े थे, मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिकली दो टेक्निक होता है। देयर आर बेसिकली टू टेक्निक ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। नंबर वन एफडीएम एंड नंबर टू टीडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, लिख लीजिए ना थोड़ा सा। देयर आर, सर क्या बोले सर? एफडीएम का फ्रीक्वेंसी लिखवा डायमेंशनल देते मल्टीप्लेक्स। लिखवा देते अभी। देयर आर बेसिकली three types of there are basically three types of multiplexing technique. There are basically three types of multiplexing technique. मल्टीप्लेक्सिंग का कितने टेक्निक होते हैं? 3 होते हैं। हाँ 3। 3 टेक्निक नंबर, होते हैं। हाँ अच्छा बताइए कोमल, यस सर। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? कल ही पढ़ाए हैं ना मल्टीप्लेक्सिंग। यस सर। अनीसा जायसवाल आप बताइए। यस सर। सर ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बताइए। सर ये हाँ। टेक्निक होता है जिससे मल्टीपल एनालॉग मैसेज को डाटा स्ट्रीम होता है वन सिग्नल से दूसरे सिग्नल पे हाँ गुड। केवल ट्रांसमिशन एनालॉग करेंगे। नो, केवल एनालॉग सिग्नल ही नहीं होगा, डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। यस सर। यानी कह सकते हैं हम लोग मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को सिंगल चैनल के जरिए भेजने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं सर। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या करता है? चैनल का जो बैंडविड्थ होता है, उस बैंडविड्थ को डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। जैसे कल जो, हाँ जैसे कल जो एग्जांपल बताए थे एक फिगर, या फिर से अभी हम शेयर कर रहे हैं, रुक जाओ। यस सर सही रहेगा। पिन डिवाइस वाला। हाँ फिर से शेयर कर रहे हैं। सर दो टेक्निक सर आप बताएं, एक एफडीएम एक टीडीएम हाँ और एक दोनों और क्या है? समझाते हैं, अभी वही पढ़ेंगे आज हम लोग। अभी वही पढ़ेंगे आज हम लोग। ये छूट गया था, बाकी रिवाइज करवाएंगे। देखो यही फिगर शेयर किए थे। देखो एक है फिगर में विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग। विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग यदि हम लोग करेंगे तो तीनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। क्या चाहिए? सेपरेट चैनल चैनल। तो चैनल क्या होता है? एक एक्सपेंसिव रिसोर्स होता है। चैनल क्या सर होता कौन सा है? बता रहे सर, टेक्निक या एक्सपेंसिव रिसोर्स। डाटा मल्टीप्लेक्सिंग? अरे यार मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक अभी बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसके बाद तो हाँ उसके राइट साइड में है विथ मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए विथ मल्टीप्लेक्सिंग में तीन डिवाइस से इनपुट लिया जा रहा है। यस सर। और उसको मल्टीप्लेक्स करके सिंगल चैनल के जरिए भेजा जा रहा है ना, लिखा हुआ है ना सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। यस सर। यस सर। तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बेसिकली चैनल का जो बैंडविड्थ होता है, उस बैंडविड्थ को ये क्या करता है? शेयर करता है। हाँ, और इसका यूज बताए थे कहाँ पे होता है? टेलीफोन लाइन में। कहाँ पे? यस सर। टेलीफोन लाइन में। टेलीफोन और टेलीविजन में बताए थे सर। हाँ टेलीफोन और टेलीविजन में। टेलीफोन दोनों में में क्या बताया होगा? मल्टीपल टेलीफोन कॉल को कंबाइन कंबाइन करके करेगा। सिंगल वायर के जरिए क्या किया जाता है? कंबाइन भेजा किया जाता है। सेंड भेजा किया जाता है। हाँ आप एग्जांपल दिए सर रिसेप्शनिस्ट का कल। हाँ रिसेप्शनिस्ट होटल वगैरह में जो होता है, ठीक है, Yes. उसको हम लोग बोलते हैं हाँ पीबीएक्स, फोन ब्रांच एक्सचेंज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग में। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्या जी? एनी डाउट इन मल्टीप्लेक्सिंग? नो डाउट सर। देयर इज नो डाउट इन मल्टीप्लेक्सिंग सर, देखिए इंग्लिश में बताया। हाँ ठीक है, चलो ध्यान से। अब देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का 3 टेक्निक होता है। पहला लिखिए, नंबर वन लिखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
frequency division multiplexing, frequency division multiplexing। ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा आप लोग? FDM FDM सर। FDM FDM हाँ समझ लीजिए सर पहले। वो हाँ नहीं सर, बोलिए। लिखवाइए उसके बाद, लिखवाइए समझ सर लीजिए उसके बाद पहले। बोलेंगे। सर समझ 3 लीजिए टेक्निक पहले। ऑफ देयर आर 3 टेक्निक में नंबर 1 बताया ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखो फ्रीक्वेंसी डिवीजन, देखो सिग्नल 2 तरीके का होता है। कौन कौन? मनीष कुमार, कितने टाइप के सिग्नल होते हैं? मनीष, यस सर। सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? ऋतिक, ऋतिक यस सर। 81 रोल नंबर कौन है जी? ऋतिक वो भी कुमार ऋतिक ही है सर। तो नहीं बोल रहा है, कुछ रिमूव कर दे रहे हैं वो तो। ऋतिक नेटवर्क इशू 81। होगा सर शायद। हम बताएं सर। हाँ कौन बताएंगे? हाँ बताइए ऋतिक। सर एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। हाँ गुड, वेरी गुड। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। कौन Digital। बताया था जी? अभिनव बताए? अभिनव सर। यस हाँ सर। हाँ ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मेनली यूज होता है किस सिग्नल के केस में? एनालॉग सिग्नल के केस में। एनालॉग किसमें? होता है। एनालॉग। एनालॉग सिग्नल में होता है सर तो फ्रीक्वेंसी। पहला पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे। Yes, sir। FDM technique is mainly used for, साक्षी, नंदनी, वीडियो ऑफ है आप लोग का। अनमोल, नंदनी, यस सर। FDM Yes, टेक्निक sir। इज मेन। हाँ ठीक है, वीडियो ऑन रखिए सब लोग, बार बार बोलना नहीं पड़े हमको कि वीडियो ऑन करिए। FDM टेक्निक इज मेनली यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल। किसके लिए यूज होता है? एनालॉग सिग्नल के लिए। अब देखिए FDM टेक्निक में होता क्या है कि मान लिए कि ये चैनल है, ये आपका कम्युनिकेशन चैनल है। दिस वन इज कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। ये चैनल का जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ बताए थे ना आप लोग को क्या होता है? जैसे बाय द वे इस चैनल का नो सर। बैंडविड्थ नहीं बताए थे? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज बताए कॉल्ड हैं सर। बैंडविड्थ। सर बताएं सर, बताएं। रेंज ऑफ जैसे इस फ्रीक्वेंसी। हाँ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। जैसे इस Yes, चैनल sir, का frequency बैंडविड्थ है 900 bps। कितना है? 100 bps। 900 bps। 900 bps। 900 bps। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में किया क्या जाता है कि जो चैनल का बैंडविड्थ होता है उसको स्मॉलर बैंडविड्थ वाले सब चैनल में क्या कर दिया जाता है? सब डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सब डिवाइड। सब डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे बैंडविड्थ वाले चैनल में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? FDM। क्या बोलते हैं? FDM। 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 ठीक है, जैसे मान लिए एग्जांपल बताते हैं आपका, जैसे आपका आप टेलीविजन या रेडियो में करते हो ना कि ट्यून करते हो अलग अलग इतना मेगाहर्ट्ज पे ये म्यूजिक स्टेशन क्लियर बजेगा, सर। यस सर। ठीक है। तो ट्यून करते जाते हो, अलग अलग स्टेशन कैच करता है ना? यस सर, कैच कर। 98.3, 93.5। हाँ 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 ठीक है। या फिर सर RJ चलो रॉकी। हाँ एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लिए बहुत बड़ा रोड है, सुपर हाईवे है, अब उसमें कर दिया एक की 4 व्हीलर के लिए, एक 2 व्हीलर के लिए, एक 10 व्हीलर के लिए। ऐसा ऐसा क्या कर देता है? बना देता है, पार्टीशन कर देता है ना? यस सर, यमुना एक्सप्रेस। यस सर। हाँ वैसे ही यहाँ पे किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। इन FDM टेक्निक, the bandwidth of channel in FDM technique, the bandwidth of channel in FDM technique, the bandwidth of channel is subdivided
is subdivided into a smaller bandwidth sub channel. जैसे सर देखो सब डिवाइडेड के बाद क्या बोले थे? सब डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर बैंडविड्थ सब चैनल। अब मान लिए कि ये कितना बताए थे जी, 900 ना? यस सर 900। Yes, sir. Yes, Nine- sir. 900 bps। BPS. अब मान लिया ऐसा करके बना दिया इसे 225 बैंडविड्थ वाले 4 सब चैनल क्या कर दिया गया, बना दिया गया। बना दिया गया। अब देखो एक बात और, अब मान लिए एक चैनल का 4 सब चैनल बना, कितना? 4 चार सब चैनल बना। 4 सब चैनल चार। बना। सर 4। तो एक होता है नेटवर्किंग में प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग EMI। क्या बोलते हैं? EMI। EMI बोलते हैं। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 सब का दूसरे चैनल से, ठीक है, इंटरफेयर नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैंड लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड बैंड। क्या बोलते हैं? गार्ड बैंड बोलते हैं। गार्ड बैंड। अब मान लिए चैनल, सुनो, चैनल 1 है, चैनल 2 है, चैनल 3 है, चैनल 4। अब चैनल 1 और 2 में इंटरफेरेंस नहीं हो, उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड बैंड। क्या बोलेंगे? गार्ड बैंड। गार्ड गार्ड बैंड। बैंड। GB गार्ड बैंड लगाया जाएगा। तो गार्ड बैंड क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो लिख लो उसको भी, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो, चैनल मस्ट बी। सर इसको भी बना ले सर। हाँ बना लीजिएगा, पहले लिख लो ना। चैनल मस्ट बी सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड। सर एक बार और बोल दीजिए। चैनल मस्ट बी सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड to prevent signal from overlapping, मतलब चैनल 1 का चैनल 2 से नहीं ओवरलैप कर सके, उसके लिए कौन सा गार्ड बैंड यूज होता है? क्या यूज होता है? गार्ड बैंड। गार्ड बैंड। हाँ गार्ड बैंड। हाँ ठीक है, Yes, नेक्स्ट पॉइंट sir. लिख लो। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द FDM technique is widely used in television and radio transmitters to broadcast several channels simultaneously. अब मान लिए तुम लोग के टीवी पे कितना चैनल पकड़ता है जी? 800। 800। तो 800 चैनल लगाना पड़ेगा। रहता है सर। सुनो ना, एक मिनट, कुछ भी रहे। अब Yes, 800 sir, चैनल है तो 800 करना होगा। यस सर करना। यस सर। लेकिन कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा? जो तुम्हारे वो 200 जाता में हो- देता है,
ठीक है, 200 में देता है मंथली, वो 2000 में भी नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, इसी में लिख लो और एक पॉइंट, इन दिस सिस्टम all the stations or channels simultaneously broadcast the signal at different frequencies. Broadcast At the signal different at different frequencies. Broadcast the signal at different frequencies. अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग आपका चैनल क्या करता है, पकड़ता है। रेडियो में ट्यून करके आप लोग पकड़ाते हो ना। यस सर। यस सर। ये हुआ तो एफडीएम ये फिगर बना लीजिए आप लोग। सर तो ये एफडीएम कहाँ पे लगता है सर? एफडीएम कहाँ पे मतलब सर लगता है सर? मतलब एनालॉग सिग्नल में बताए ना, एनालॉग सिग्नल में एफडीएम देखो दो चीज होता है, एक होता है मल्टीप्लेक्सर और एक होता है डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर लगेगा सोर्स एंड पे और डीमल्टीप्लेक्सर लगेगा किधर, रिसीवर एंड पे। किधर, रिसीवर एंड। फिगर बना लीजिए। रिसीवर एंड। सर ये गार्ड कहाँ लगता है? गार्ड बैंड दोनों को मतलब चैनल 1 और 2 के बीच में होगा, चैनल 2 और 3 के बीच में होगा, चैनल 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, गार्ड बैंड मतलब ये सर सभी में होगा गार्ड बैंड। हाँ। ऑन चैनल क्या बताएं? सर क्या अब बोले देखो, थे मल्टी? सर क्या सोर्स बोलिए? कोड वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। वो सोर्स मतलब कि सोर्स जैसे सुनो एक चीज, तुम्हारे पास 5 सिस्टम है और मेरे पास भी 5 सिस्टम है। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो तुम्हारे एंड पे एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा, तुम मान लिया सेंडर हो, और हमारे एंड पे क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सर। क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर। हाँ वही बात बोले। चलिए बना लीजिए। सर मल्टीप्लेक्सर सोर्स एंड पे लगता है हाँ, और डीमल्टीप्लेक्सर डेस्टिनेशन पे। यस। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में मक्स भी बोलते हैं, MUX। और डीमक्स, मक्स एंड डीमक्स। हेलो। हाँ हाँ सर, प्रतीक आनंद, रोल नंबर 14, हाँ। वेटिंग रूम में है सर। अच्छा अभी सब काफी देर शेयर से हटाएंगे तो यस एक्सेप्ट कर देंगे। यस सर। देखो तुम लोग टाइम पे नहीं सब ज्वाइन करते हो। अभी मान लिए शेयर किए हुए हैं, इसको हटाना यस सर। होगा तब उसको हम ज्वाइन कर पाएंगे। नहीं नहीं, वो समझ- उस बेचारे का सर नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रहा था सर। तो कांटेक्ट किया टाइम तो पे सोचे आपसे हम व्यतीत कर दे उसके दुख को। एग्जाम का आप लोग का डेट बढ़ गया, अच्छा है, सारा कुछ रिवाइज एक बार और हो जाएगा सब। यस सर बहुत अच्छा है। यस सर, सब आपकी 1 दया by 1 दृष्टि रही करके, तो वो सर हाँ 1 बढ़ते by रहे। 1 करके सारा रिवाइज करवा देंगे सब। ऑनलाइन है। यस सर। क्वेश्चन भी एक बार हो जाएगा सब। क्वेश्चन कितने ईयर का करवाए थे उस समय? बस सर 1 साल का ही कराए थे डेढ़ सर। साल का सर। 1 ईयर का, 1 ही साल का करवाते हैं। अच्छा क्वेश्चन आप लोग से बन जाता है ना? खींच खाच के। क्या यस सर। बोलते हो, खींच खाच कर? मतलब सर कुछ थोड़ा बहुत सर छूट भी जाता है सर, जैसे कि उस दिन भी आप भी बनवाए थे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आया था तो आप अच्छा बताए तो थे। हाँ कवर हो भाई जाएगा। सर लॉन्ग में दिक्कत होता है सर थोड़ा। यस सर पता नहीं चलता कितना लिखना है। वही और तो। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर कि इसमें हम लोग बात बना नहीं सकते हैं, मतलब सर अन्य सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत समझ ही रहे हैं। नहीं बात क्या बनाना है, कंटेंट नहीं अच्छा। रहेगा तब ना बात बनाओगे।
कंटेंट प्रॉपर लिखवाए भी हैं आप लोग को। नहीं सर वो तो है सर, सर। आप सर चलिए फिगर बना लिए। यस सर। इसका कहने का Yes, मतलब sir. है सर कि अगर वेब होस्टिंग अगर 12 मार्क्स में आ जाए तो सर कैसे बात अच्छा बनाए? वेब होस्टिंग, उसको वेब होस्टिंग और कोई बच्चा पूछ रहा था, हम उसको मल्टीप्लेक्सिंग सर हम अभी तक पूछे, आप बताए भी नहीं सर, हम ठीक है। पूछे थे अभी ना। नहीं 15 बार उसको पूछा है सर। अच्छा एक मिनट, उसको हम बताएंगे उस टॉपिक कितना बार को। पूछे सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे बता दिया जाएगा, वेब होस्टिंग वेब कास्टिंग ये सब बताया सर जाएगा। नेक्स्ट कैसे क्लास वेब, में करवा दीजिएगा। हाँ Important कैसे है सर। कैसे वेब, सुनो कैसे वेब होस्टिंग किया जाता है वो सारा स्टेप लिखवा देंगे, प्रैक्टिकल ही करा। ठीक है। हाँ वो बता देंगे, प्रैक्टिकल भी कर दोगे। प्रत्यय प्रकार सर अभी आप वीडियो बताएं क्यों ऑफ हुआ सोर्स एंड पे मल्टीप्लेक्सर होगा सर। और डेस्टिनेशन एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर। अनमोल कुमार, अनमोल यस सर, यस सर। मल्टीप्लेक्सिंग का कितना एफडीएम टेक्निक पढ़े अभी, किस सिग्नल के लिए यूज होता है? एनालॉग। एनालॉग, ठीक है। ठीक है। अब कौन था जी? प्रतीक, आयुष, जसवंत सिंह, आयुष कुमार शाह। ये काजल कुमारी कौन है जी? लोग पढ़ता है। विदाउट, बताओ अच्छा CR। ये श्रेयांश, श्रेयांश श्रेयांश एंड अभिषेक कुमार। अभिषेक ठीक है। श्रेयांश, दीपा सर। कुमारी, हाँ अपना डीपी लगाइए, डीपी में आपका पिक्चर होना चाहिए, फोटो। D5 लिखा हुआ है। प्रत्यय प्रकाश 1P लिखे हुए, तुम्हारा भी फोटो होना चाहिए। यस सर हो जाएगा सर। नाम ही क्या है सर, फोटो से क्या पहचान है? चलो अगला लिखिए, सेकंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM वही ना सर। TDM। लिख लो, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग is a digital time division multiplexing is a digital time division multiplexing is a digital multiplexing technology. Time division multiplexing is a digital multiplexing technology that separate data streams based on time फिर स्ट्रीम्स के बाद instead of frequency. सर एक बार और बोल दीजिए ना, डेट सेपरेट डेटा उसके बाद। इंस्टीड ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनालॉग सिग्नल के लिए एफडीएम किसके लिए यूज होता था? एनालॉग सिग्नल के लिए। और डिजिटल के लिए होगा सर। डिजिटल टीडीएम आपका यूज होगा डिजिटल सिग्नल के लिए। यस सर। सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए सर। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी दैट सेपरेट डाटा स्ट्रीम। एफडीएम में आप सेपरेट डेटा स्ट्रीम बेस्ड ऑन टाइम इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझिए बेसिक डिफरेंस क्या है एफडीएम और टीडीएम में। एफडीएम में फ्रीक्वेंसी का डिवीजन होता था और टीडीएम में टाइम का डिवीजन। किस चीज का डिवीजन होगा? टाइम का। हाँ, अब बोलोगे टाइम का कैसे होगा? इसको हम फिगर से बताते हैं, डायग्राम बनाकर। व्हाइट बोर्ड शेयर किए। प्रत्यय प्रकाश सर सेपरेट डाटा स्ट्रीम बेस्ड ऑन टाइम, उसका क्या बोलते थे सर? नेटवर्क इशू हो रहा था। इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ बता दीजिए। इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्क्रीनशॉट लेना है क्या?
नहीं रुको, थैंक यू। रिज्वाइन करवाएंगे। ये क्या है सर? देखो ये चैनल है PDM है। T1 T2 T3, 3 डिवाइसेस क्या है कनेक्टेड है। कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? 3 device. सर सी। 3 डिवाइसेस। अब इसमें क्या होगा कि हर एक तीनों को क्या डिवाइड कर दिया जाएगा, एक टाइम बांट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? यस टाइम Time. टाइम बांट दिया जाएगा सर। और वो टाइम आपका मिली सेकेंड में होता है। किसमें? Millisecond. मिली सेकंड में। मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में। अब मान लिए 10 मिली सेकेंड T1 यूज करेगा, उसके बाद T2 यूज करेगा, उसके बाद T3 यूज करेगा, ऐसे ऐसे। उसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट किया जाएगा। कहाँ पे? रिसीवर एंड पे, डेस्टिनेशन एंड पे। T3। ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? टाइम का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? Time का division. टाइम का डिवीजन होता है। डिजिटल होता है ये। हाँ, डिजिटल सिग्नल के लिए यूज होता है। जैसे तुम लोग सीरियल देखते हो ना जी, यस यस सर। सर। हम भी देखते तो हाँ, तो सीरियल में एक सीरियल का पार्ट होता है और एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है। टाइम क्या होता है? बटा होता है उसमें। टाइम बाउंडिंग रहता है। हाँ, या तुम लोग क्रिकेट मैच देखते हो, कभी कभी नो बॉल ये सब हो जाता है तो ऐड पहले आ जाता है, हो जाता है ना। यस सर। यस सर। तो वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे ही काम करता है। ये फिगर बना लीजिए, और यदि आपका ब्रेक हो जाएगा तो रिज्वाइन करिएगा। ओके सर। ये बना लीजिए, फिगर बनाइए। सर एक पॉइंट बोला था सर, इट वर्क्स ऑन सर- मिली सेकेंड। क्या बोला था? सर राइट मिली में क्या सेकेंड में वो लिखे हैं? टाइम जो जैसे नहीं बताए थे आप लोग को, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वांटम टाइम। अरे मान लिए कि हम बोले कि सारे स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, इक्वल टाइम का शेयरिंग करेंगे, हर एक स्टूडेंट को 1-1 सेकंड पढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से हमको भी क्या कर होना होगा, उतना फास्ट होना होगा। पॉसिबल। क्लियर होना। हाँ, वैसे ही यहाँ पे टाइम क्या किया जाता है, चैनल को एक हर एक टर्मिनल को एक टाइम दे दिया जाता है कि कौन सा टर्मिनल कितने टाइम एक्सेस करेगा चैनल को। ठीक है, चलिए बना लीजिए फिगर। यस सर, इसमें एक पॉइंट लिखवाना है सर, और पॉइंट इसमें लिखवाना है सर। और PDF भाई काफी। रहने दो। हो गया सर। हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या पढ़ेंगे? वेवलेंथ। वेव